वो ये है कि एक रिंग था, ये दो रिंग थी और इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन था 0.12 मीटर और इनकी रेडियस भी आपको पता थी 0.05 था। सर 0.005। 0.005 था। यस सर। मेरे ख्याल से 2 ही होना चाहिए, डबल नहीं होगा, 2 ही करो क्योंकि फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। 0.05 मीटर का और दूसरा 0.09। 0.09। अब दोनों के ऊपर चार्ज दिया था बेटा 10⁻⁴ कूलम का, दोनों के ऊपर इक्वल चार्जेस थे। पूछा था इनके सेंटर्स पर पोटेंशियल बताइए कि कितना होगा, सेंटर्स पर पोटेंशियल कितना आएगा ये आपको बताना, ठीक है ना। तो सेंटर्स पर पोटेंशियल निकालने के लिए मान लीजिए हमने इसके सेंटर पर निकालने की बात करी, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अगर हम पोटेंशियल एट 2 निकालते हैं बेटा, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेकंड रिंग, so this is going to be equal to potential due to the ring 1, potential due to ring 1 plus potential due to ring 2, क्योंकि दोनों ही चार्ज है बेटा तो दोनों का ही पोटेंशियल आएगा वहां पर। इस पॉइंट पर इसका भी पोटेंशियल आएगा और इसका अपना खुद का पोटेंशियल आएगा। अब अगर आप इसके पोटेंशियल की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई कितना था, क्या था फॉर्मूला? यस सर। के क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर फॉर दिस रिंग। अगर हम पहली वाली रिंग के लिए लिख रहे हैं ना, ये पहली वाली रिंग है, इस रिंग के सेंटर से 0.12 मीटर की डिस्टेंस पर इसका पोटेंशियल आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, ये मान लो R1, ठीक है बेटा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग 2। अब इसका तो अपने सेंटर पर ही निकालना है, उस रिंग को तो अपने सेंटर पर ही निकालना है बेटा। तो उस रिंग का अपने सेंटर पर उसका खुद का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर उस रिंग का अपने सेंटर पर खुद का पोटेंशियल देखोगे तो स्मॉल आर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो उसके लिए लिखोगे के क्यू बाई R2। बोलो सही लिखा है? यस सर। पुट द वैल्यूज, वैल्यूज पुट कर दो बेटा। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू हो गया बेटा 10 टू दी पावर -4 अंडर रूट 0.05 स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कितना था 0.12 इसका स्क्वायर बेटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन R कितना है 0.09। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है 9 इंटू 10 टू पावर 5, ये तो कॉमन आ जाएगा बेटा, दोनों में न्यूमरेटर क्या है बेटा सेम सेम है, कॉमन ले लिया। अब डिनोमिनेटर कितना हुआ, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 0.0025। बोलो सही लिखा है बेटा? कैसे? 0.0025 प्लस 0.12 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0144, ठीक है बेटा। 0.05 का स्क्वायर लिख दिया, 0.12 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसके साथ हमें करना है प्लस 1 अपॉन 0.09, सॉल्व करते हैं क्या आएगा, तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 5 1 अपॉन, अब बेटा 44 में 25 ऐड करोगे कितना आएगा 169 हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन 0.09, सॉल्व कर लो जो आएगा वो आंसर 10 टू दी पावर 5 1 अपॉन 0.13 प्लस 1 अपॉन 0.09। अगर ये 0.005 होता तो कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, आसानी से हो गया ये। अब आगे की कहानी आपको पता है क्या करना है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 7 9 इंटू 9 प्लस 13 9 प्लस 13 अपॉन 9 इंटू 13, ये हो गया बेटा कैंसिल आउट,
और ये हो गया 22/30 इंटू 10⁻7 वोल्ट। बोलो बेटा, समझ में आया? Yes. यस सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? Potential at center. पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं सर, पोटेंशियल फाइंड करना था इन दोनों के सेंटर पे, रिंग के सेंटर्स पे। ठीक है, तो एक मैंने निकाल दिया आपके लिए, एक आप निकाल लोगे? Yes, sir. यस सर। ठीक, तो ये वो क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको पिछले क्लास में दिया था। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर हम अपने कांसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें भी हम एक रिंग लेते हैं बेटा। मान लीजिए ये हमारे पास एक रिंग है। यहाँ पर कहीं पर एक चार्ज को रखते हैं, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को, एक प्लस क्यू चार्ज रखा, और इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा। दैट कोऑर्डिनेट्स आर -√3r, 0, 0, जहां पर r इसकी रेडियस है बेटा, r इसकी रेडियस, रिंग की रेडियस। ये रिंग भी पॉजिटिवली चार्ज रिंग। ठीक है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है बेटा, उसकी रेडियस है r, और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू -√3r, 0, 0, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पर दे रखा है कि इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा, लेमडा आपको गिवन है, लेमडा कूलम पर मीटर, ये आपको गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी उसकी लेमडा कूलम पर मीटर आपको गिवन है। ठीक है, अभी आपको क्या हुआ कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते इसके सेंटर की तरफ ना, इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते इसके सेंटर की तरफ, तो इट इज गोइंग टू मूव विद, लेट्स सपोज दैट विद अ स्पीड v स्पीड से आपने इसको क्या किया बेटा, प्रोजेक्ट कर दिया इसके सेंटर की तरफ। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड आउट स्मॉलेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट v मिनिमम, ये पूछते हैं फाइंड आउट मिनिमम स्पीड of plus q so that it does not return back। मान लो इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं बेटा, p नाम दे देते हैं, does not return back to p। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक रिंग है, इसका लैम्डा कूलम पर मीटर आपको दे रखा है, डेंसिटी, एक चार्ज को यहाँ से प्रोजेक्ट किया इसके तरफ, आपको बताना है मिनिमम कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट है जिससे कि ये यहाँ पर आया और उस तरफ चला गया, वापस ना, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो रिपल्सन होगा, दूर रुक जाएगा। ठीक है ना, तो वापस नहीं आना चाहिए। मिनिमम कितनी वेलोसिटी हम इसको प्रोवाइड करें जिससे कि ये वापस ना आए, बताओ बेटा। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आपने दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं कुछ एक डिस्टेंस पर, तो इनको सेपरेट कर, कंप्लीटली सेपरेट करना अप टू दैट मच डिस्टेंस सो दैट दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। अगर ऐसा होता है बेटा, तो जितनी एनर्जी आप वहां पर लगाते हो वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। बोलो बात समझ में आई? बोलो बेटा, बात समझ में? ठीक, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से और कैसे बोला जाता है बेटा, वर्क डन से कैसे रिलेट किया जाता है। जो भी वर्क डन आप करते हो, है ना, जो भी वर्क डन आप करने वाले हो, उस वर्क डन की वजह से जो चार्ज सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा। कॉन्फ़िगरेशन बदलने का मतलब क्या हुआ बेटा, कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बेटा वो किसकी वजह से आता है, कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन की वजह से।
तो किसी भी सिस्टम का अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने चेंज कर दिया बेटा, मतलब आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल दी। अब कॉन्फ़िगरेशन को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, आपको वर्क करना पड़ता है। तो जो भी वर्क डन आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना, जो भी वर्क डन आप इस सिस्टम पर करेंगे, 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम या जितने भी चार्ज सिस्टम हैं, आप उसके ऊपर जितना भी वर्क डन करेंगे बेटा, वो पूरा का पूरा वर्क डन जो होगा, वो क्या होगा, कहाँ यूटिलाइज होगा? It will be utilized to change the potential energy of the system. That is, also you can say, change in potential energy of the system. Change in potential energy of system. Delta U, ठीक है बेटा? डेल्टा U से लिखते हैं एनर्जी को। तो ये जो डेल्टा U मिलेगा बेटा, ये किसके इक्वल आएगा? मान लो आप किसी एक चार्ज पार्टिकल को A से B मूव करा रहे हो, ठीक है बेटा, A से B, तो आप लिखोगे डेल्टा U इक्वल्स टू W A B, ठीक है। आप किसी चार्ज पार्टिकल को जो है A से B पर मूव करा रहे हो बेटा, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B, ठीक है। तो जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा WAB, इसको आप लिखोगे UB माइनस UA। यही साइन का सबसे बड़ा पंगा होता है, इसी को ध्यान से समझना है आपको। A से B तक लेके गए तो UB माइनस UA लिखेंगे बेटा, और ये जो UB माइनस UA आएगा, ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B बाय एक्सटर्नल एजेंट, या फिर वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही कुछ? बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को या किसी भी सिस्टम को आप बदलते हो, जैसे मान लो 2 चार्जेस पहले 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थे, आपने उसको पकड़ा और उसको 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कर दिया, तो आपने उसको मूव कराया, A से B तक आपने उसको मूव कराया, ठीक है ना। तो आप उसको क्या लिखोगे बेटा, इस तरह से लिखोगे, वर्क डन UB माइनस UA इज इक्वल्स टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B बाय एक्सटर्नल एजेंट, या नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, छोटा सा कंसेप्ट। बोलो समझ आ गया ये? यस सर। चलो, अब चलो अगर हम निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं, तो आपको याद होगा हमने वर्क डन निकाला कैसे था? याद है क्या, कैसे निकाला था हमने वर्क डन बेटा? जब हम पोटेंशियल का डेरिवेशन कर रहे थे, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, तो वहां पर मैंने डिराइव करके दिखाया था, वर्क डन निकाल के बताया था। वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर हियर आल्सो, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले एक हम डिफरेंट चीज यहाँ पर देखेंगे, चार्ज से हट करके, चार्ज सिस्टम से हट करके। मान लीजिए कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर गिवन है, या पोटेंशियल का रीजन ले लेते हैं, चार्ज ही ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। अब यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम। अगर 2 चार्ज सिस्टम आप लेते हो बेटा, तो उस 2 चार्ज सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमें क्या दिया होता है बेटा, हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो Q1, ठीक है, आपको ये दिया गया, और इस Q1 से R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है बेटा Q2, ठीक है। एंड नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये आपको पता लगाना है। तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या बोलता है कि इन दोनों को पकड़ो और इनफाइनाइट पर रख करके आओ। ऐसा करने में जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी आपकी वेस्ट होगी, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हुआ, जब हम इसको डेराइव कर रहे होंगे तब हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट assume that the charges are isolated। पहली बात तो ये है, यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाई, चार्जेस आर आइसोलेटेड। ये जो चार्जेस है बेटा वो क्या है, आइसोलेटेड है, मतलब सिर्फ एक दूसरे से इनका मतलब है, ठीक है ना। बाकी इधर पे कोई भी फील्ड वगैरह या कोई तीसरा चार्ज वगैरह रखा नहीं गया है, ठीक है ना। तो केवल यही दो चार्ज है बस,
ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम को बनाएंगे, तोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे, डायरेक्ट करते हो तुम इसको बना, देन वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, अब इन पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ बेटा ए और बी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी से ए तक ले आने में कितना वर्क डन किया, तो दैट विल बी 0, W1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। क्यों हुआ बेटा 0, क्योंकि पहले हमने ये अज्यूम किया कि उस जगह कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो Q1 ला करके कहीं इनफाइनाइट से Q1 लाकर यहाँ रखा, तो क्योंकि कोई फील्ड नहीं थी बेटा, इसलिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा इन द सेंस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हाँ, किसी और फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क नहीं करना होगा, तो वो वर्क डन क्या हो गया बेटा 0, ठीक। अब वर्क डन दूसरे की बात करते बेटा, वर्क डन to bring Q2 from infinity to B। अब जब Q2 को लेकर के आओगे बेटा, तो ये Q1 ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है, जब Q1 को लेके आए तो कुछ नहीं था, ठीक है ना, वर्क डन 0 हो गया। अब जब Q2 को लेकर के आ रहे हो तो Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है बेटा, W2 आप लिखोगे Q2 इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट B, Q2 में पोटेंशियल एट पॉइंट B से मल्टीप्लाई कर दो, तो पोटेंशियल एट बी किसकी वजह से है, Q1 की वजह से है, तो Q2 into स्मॉल a Q1 by r, तो कितना वर्क डन किया बेटा आपने, a Q1 Q2 by, हो गया आपका सिस्टम तैयार। अब जब सिस्टम तैयार हो गया बेटा, तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे टोटल वर्क डन, तो ये हो गया W1 प्लस W2, तो 0 प्लस a Q1 Q2 by r, ये टोटल वर्क डन आ गया बेटा। अब ये टोटल वर्क डन जो होता है this will be stored as potential energy of the system, ये सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा बेटा, तो U इज इक्वल्स टू स्मॉल a Q1 Q2 by r। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? यस सर। सर W2 सर Q1 into VB नहीं होगा सर? कहाँ, यहाँ पर यस सर। Q1 into VB, क्यों, कौन सा चार्ज आप लेकर के आ रहे हो बेटा, सेकंड चार्ज को मूव करा रहे हो ना, यस सर। तो जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू जिस पॉइंट पर लेकर आ रहे हो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, तो हमने Q2 को इनफाइनाइट से B पर लाकर रखा, तो लिखा Q2 इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब पोटेंशियल जो पॉइंट B पर है वो किसकी वजह से, Q1 की वजह से है ना, यस Q1 सर, की वजह ठीक से है। है, तो ये लिखा। So this is the potential energy of two charge system बेटा। Similarly there are three charge system also, and I hope that कि आप उसको solve करेंगे, three charge system को आप solve करेंगे बेटा। कर लेंगे, मैं डायग्राम बना देता हूँ और सॉल्व आप करिएगा, आंसर बता दूंगा क्या आएगा। चलो, ये तो हो गया दो चार्ज सिस्टम की बात की कैसे हमें बेटा, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो फोर्स है बेटा वो रिपल्सिव फोर्स है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो फोर्स है बेटा वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ये दोनों बातें आपने पढ़ी है, जानते हैं आप इसके बारे में, ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो, थ्री चार्ज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। दिवेश, पारुल और चैतन्य, समझ आ रहा है बेटा? यस सर।
चलो अब अगर हम यहाँ पर बोलें कि 3 चार्ज सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, 3 चार्ज सिस्टम, तब क्या करेंगे? मतलब ये कुछ इस तरह से दिया होगा बेटा, एक Q1 है यहाँ पर, एक Q2 है यहाँ पर और एक Q3 है यहाँ पर, ठीक है। इस सिस्टम से आप सिस्टम का आपसे पूछा जाए या R1 ले लेते या R2 ले लेते या R3 ले लेते, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी जाए, देन यू कैन डिराइव इट। ऐसी एज्यूम करो वहां कुछ नहीं था, ठीक है। फिर Q1 को ले आकर रखा, कितना वर्क डन हुआ? 0। Q2 को लाकर रखा, कितना वर्क डन हुआ? अभी कैलकुलेट किया, बस एक स्टेप उसमें और बढ़ जाएगा। Q3 को लाकर के रखोगे इस पॉइंट पर, तो अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, तो वो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर रख देना, ठीक है। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो पूरा आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू स्मॉल के Q1 Q2 बाई R1 प्लस स्मॉल के Q2 Q3 बाई R2 प्लस स्मॉल, ये आएगा बेटा। बोलो बात समझ में आ रही? कर पाओगे? ऐसे कर लोगे ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बस ठीक है, कर लेना, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछना। तो बेटा ये तो 2 चार्ज पार्टिकल हो गया, 3 चार्ज पार्टिकल हो गया, 4 भी दे सकते हैं। 4 देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 टर्म्स आ जाएंगे बेटा वहां पर। मतलब अगर जैसे मान लो 4 चार्जेस हमने आपको दिए ना, तो वो कुछ इस तरह से रखे होंगे, ऐसे कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर ऐसे रखे होंगे बेटा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? आप ये देखो कितने सिस्टम बन रहे हैं, कितने सिस्टम बन रहे हैं आप, ठीक है ना। एक सिस्टम ये बनेगा बेटा Q1 Q2 का, एक सिस्टम बनेगा Q3 का, एक सिस्टम बनेगा Q1 Q4 का, एक सिस्टम बनेगा इसका, ठीक है ना। 4 तो ये हो गए और 2 सिस्टम और बाकी है यहाँ पर बेटा। 2 सिस्टम और कौन कौन से? एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल, टोटल 6 सिस्टम है बेटा। तो इसकी एनर्जी आप कैसे लिखोगे? इसकी एनर्जी आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे U इज इक्वल्स टू स्मॉल p Q1 Q2 बाई, मान लो ये कुछ है रेक्टेंगल है बेटा, ठीक है ना, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, तो k Q1 Q2 बाई L प्लस k Q2 Q3 बाई B प्लस k Q3 Q4 बाई L प्लस k Q1 Q4 बाई B प्लस k Q4 Q2, और ये वाले डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वो डिस्टेंस रखोगे और फिर ऐसे ही इसका टोटल 6 टर्म्स बनेंगे। बोलो समझ आ गया आपको? ऐसे सबको समझ में आया? चैतन्य, चैतन्य कर लोगे? पारुल, समझ आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हो गई कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स अगर आपको दिए गए हैं तो उन पार्टिकल से अगर आपने कोई सिस्टम बनाया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? और वो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वर्क डन, जितना वर्क डन आपने उस सिस्टम को बनाने में किया है, दैट होल वर्क डन इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ व्हाट, मान लीजिए कि हम इन्हीं पार्टिकल्स को, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, किसी एक चार्ज पार्टिकल को ले बेटा और उसको रखें किसी एक्सटर्नल फील्ड में, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को रखा तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा? तो जैसे मान लो कहीं पर कुछ इस तरह से ऐसे फील्ड वगैरह है, ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात आती है, चलो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं P और इस पॉइंट पर एक चार्ज को ला करके रखते हैं और पता लगाते हैं कि उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो अगर आपको इस पॉइंट पर देखोगे तो आपको इसका पोटेंशियल पता होगा बेटा, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, मान लो ये कितना है बेटा? V है, ठीक है ना, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आपको ये पता है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। आपने पढ़ा है E = -dV/dr होता है, ठीक है। तो मान लिया कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, V है। एंड नाउ व्हाट, इफ यू आर गोइंग टू पुट अ चार्ज हियर, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर रखते हो बेटा, पॉइंट P पर आपने एक चार्ज को रखा, Q चार्ज, ठीक है ना, ये Q चार्ज को आपने यहाँ पर रख दिया पॉइंट P पर, ठीक है। सो हाउ मच वर्क यू आर गोइंग टू डू, मतलब हमने क्या किया, यहाँ कहीं हमारा इंफिनिटी था, इस इंफिनिटी से हमने Q को मूव करा करके यहाँ पर लाकर रख दिया, किसी भी रास्ते से, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आप उसको इंफिनिटी से बेटा मूव कराते हुए ले आकर के रख दिए उस पॉइंट पर। तो आपने कुछ एक वर्क डन किया होगा ना, आपने कुछ एक वर्क डन किया होगा, और वो वर्क डन क्या है बेटा, वो वर्क डन क्या है, you will write down W = Q times of potential at point P minus potential at infinity। बेटा यही होता है वर्क डन। अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को कहीं से मूव करा रहे हो, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक ले आ रहे हो, जैसे हमने आपको बताया भी सारी बातें, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट B हो गया, आप B से A पर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करा के रखोगे तो आपको मिलेगा VA - VB, है ना बेटा। यस सर। तो ऐसे ही अगर आप इनफाइनाइट से ले आकर के यहाँ पर रखोगे तो आपको मिलेगा VP - V इनफिनिटी पर, ये Q कैपिटल Q था, ये कैपिटल Q। सो जो वर्क डन आपने किया कितना किया, Q * V, ठीक है बेटा। एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का, किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो पोटेंशियल आएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक्सटर्नल फील्ड में, वो Q * V के बराबर होगी, जहां पर V होगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इसको हम V एज अ फंक्शन ऑफ R लिख देते हैं, ज्यादा बेटर है। समझ आया बेटा, समझ आया। देन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द हेडिंग विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब बेटा अगर इसको आपने किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होंगे बेटा, कुछ ना कुछ होंगे। अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये दोनों पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल फील्ड के हैं बेटा, किसी एक्सटर्नल फील्ड के हैं, तो आपको पहले से ही पता होगा कि यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB, ठीक है बेटा। अब आप अपना पूरा प्रोसेस सेम वही मेथड फॉलो करो। W1 कितना होगा, Q1 को लाकर रखने में कितना काम किया आपने, तो Q1 को लाकर रखने में आपने काम किया Q1 * VA, इनफाइनाइट से यहाँ तक ले आ रहे बेटा, तो Q1 * VA। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट है। अब जब बेटा W2 करोगे आप, W2, तो W2 कितना आएगा, Q2 * VB, जो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q1। सही लिखा बेटा भाई, एक तो इसका अपना खुद का पोटेंशियल जो है ये, अब जो ये चार्ज है इसका भी पोटेंशियल यहाँ पर आएगा ना, यस सर। है ना। तो आप क्या लिखोगे बेटा, Q2 VB को VB आपको गिवन ही होगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस ये आ जाएगा बेटा स्मॉल की Q1/R, ठीक है। बन गया आपका सिस्टम। टोटल वर्क डन आपने कितना कर लिया बेटा, टोटल वर्क डन आपने कर लिया Q1 * VA प्लस Q2 * VB प्लस small a Q1 Q2/R, and this total work done will be the potential energy of that two charge particle in external field। बोलो बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो VA यहाँ पर क्या था, VA यहाँ पर था पोटेंशियल एट द पॉइंट A, मतलब ये पोटेंशियल ना होकर के पोटेंशियल डिफरेंस था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड दैट पॉइंट जहां से आप चार्ज को ला रहे हो। इस केस में इंफिनिटी था इसलिए वो 0 हो गया। ओके, बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल सिस्टम का, और किसी मतलब आइसोलेटेड प्लेस पर
या फिर किसी एक्सटर्नल फील्ड में कैसे निकालते हैं, दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अभी इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन कुछ पहले इसको समझ लेते हैं कि है क्या चीज ये, ठीक है ना बेटा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क, जो भी वर्क आप कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर हमेशा वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि जिस फील्ड की आप बात कर रहे हो ना, जिस फील्ड के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो बेटा, वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड। तो अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड है तो बेटा क्या होगा, हमेशा वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होगा, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होगा बेटा। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम आपसे लेते हैं, सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है बेटा, एक हमारे पास पार्टिकल है जिसका मास m है, इसका मास m है बेटा, और इसके ऊपर चार्ज है q, और इस पार्टिकल को हमने एक स्ट्रिंग की हेल्प से, एक स्ट्रिंग की हेल्प से इस पॉइंट से सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, इस पॉइंट से उसको लटका दिया है। एट अ इंस्टेंट दिस इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा। और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड, जैसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही एक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड दिस फील्ड इज गिवन एज mg/q। इतनी फील्ड वहां पर प्रेजेंट है बेटा, E = mg/q की एक फील्ड वहां पर प्रेजेंट। अगर इस पार्टिकल को इस पोजीशन से 45 डिग्री से रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए, ठीक है ना, तो आपको बताना है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो इसको रॉड ले लेते हैं, ये रॉड है बेटा, ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। मासलेस रॉड है बेटा, इसका कोई मास वास नहीं है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना वो टाइट रहेगी हमेशा, ऐसा समझ सकते हो। फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन पार्टिकल pass through, when particle pass through this point बेटा, ये मान लो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, pass through P। चलो बेटा बताओ कैसे होगा ये। एक स्ट्रिंग से हमने इसको सस्पेंड कर रखा है, हॉरिजॉन्टल फील्ड यहाँ पर है, और 45 डिग्री पर ले जाकर इसको छोड़ दिया तो नीचे की तरफ भागेगा बेटा, ठीक है ना। तो जब ये इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा होगा तो उस टाइम पर इसका एंगुलर वेलोसिटी, रॉड का एंगुलर वेलोसिटी, आप ये भी बोल सकते हो कि पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों अगर आपस में कनेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी लेंथ भी ले लो, स्ट्रिंग की लेंथ भी जरूरत पड़ेगी, ये है m। चलो बताओ, सॉल्व करो। देखो बेटा, जब आप इस पार्टिकल को यहां से ड्रॉप करोगे, छोड़ोगे नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो देयर इज ओनली टू फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। दो फोर्स लगा है, एक तो इसका वेट, एक तो इसका वेट, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो अब इस केस में दोनों ही फोर्सेस क्या है बेटा, इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल मतलब म्यूचुअल फोर्सेस, ठीक है। तो जब आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हुआ, और कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, कंजर्व रहेगी, एनर्जी इसकी कंजर्व रहेगी। तो व्हाट आई मीन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू विल राइट डाउन डेल्टा के। डेल्टा के मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस change in potential energy, it will be zero, it will be zero। यही होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पर एक्ट नहीं कर रहा है, तो जो डेल्टा के और डेल्टा यू है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट विल रिमेन सेम। इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो अब यहाँ पर बात ये है, ये जो डेल्टा यू है ये क्या चीज है,
अब जब आप यहाँ पर डेल्टा यू की बात करोगे तो कौन कौन से दो फोर्स है बेटा, एक तो ग्रेविटी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो आप यहाँ पर लिखोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यही है ना बात यहाँ पर, बोलो बात समझ में आ रही है ना, यही दो फोर्सेस हैं, एक mg की वजह से आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू ये हो गया बेटा। अब इसको अगर हम निकालें तो डेल्टा यू ग्रेविटी कितना आएगा, कौन बताएगा? अब इतना तो आपने 11th में पढ़ा है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से कितना चेंज होता है ये आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन आप बोलोगे है ना, कसम खाया। देखो ये पार्टिकल अभी इस हाइट पर था और जब ये यहाँ पर पहुंचेगा ना, जब ये घूम करके यहाँ पर पहुंचेगा, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, मान लो यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर ये अपना कुछ एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। आपने इसको यहाँ से रिलीज किया बेटा, यहाँ पर इसके पास कुछ एक वेलोसिटी आ जाएगी, ये पॉइंट पी है। तो ये कितनी हाइट नीचे आया है, यही इतनी हाइट है। कितनी हाइट नीचे आया बेटा, इतनी हाइट नीचे आया है ना। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, क्या क्या फोर्स लग रहा था। एक तो यहाँ पर फोर्स की जरूरत ही क्या है यार, हम तो एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। ग्रेविटी की बात करें तो ये पी है, इसको थोड़ी देर के अगर ए मान लेते हैं तो यू विल राइट डाउन mg into EA। बोलो बेटा यही आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। mgh होता है ना, mgh पढ़ा ना आपने, mgh पढ़ा है ना, कितना Yes, नीचे sir. आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है वर्टिकली, इतना ही तो आ रहा है AP, है ना। तो ये हो गया बेटा mg into L minus L cos थीटा। देखो ना, अगर ये L है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है बेटा, L cos थीटा है कि नहीं, ये बोलो बेटा, सही लिखा मैंने? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है ना, mg L minus L cos थीटा। अब निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से अगर हम यहाँ पर निकालें तो हमें मिलने वाला है Q इंटू डेल्टा V। बोलो बेटा सही का, Q इंटू डेल्टा V। आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो Q इंटू डेल्टा V ही तो लिखोगे। समझ आया? Yes, sir. तो Q इंटू डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब हुआ बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस, कहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस जगह से इस जगह तक। तो आप लिखोगे, इस जगह का भी नाम देना पड़ेगा, मान लो V है तो आप लिखोगे VP माइनस VB, है ना, यही लिखोगे आप। अब ये जो VP माइनस VB आने वाला है ये कितना आएगा, तो डेल्टा V इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा इनटू माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा L। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना लेंथ वो कवर कर रहा है बेटा, देखो कितना कवर कर रहा है, L sin थीटा। ध्यान से देखते रहो, इतना स्लो स्लो बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। याद है आपको करवाया था कि अगर मान लो ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और आप किसी एक पार्टिकल को ए से बी पर ले जाते हो बेटा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वी ए माइनस वी बी, ये किस लेंथ पर डिपेंड करता है बेटा, ये केवल इस लेंथ पर डिपेंड करता है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होता है, याद है ना, बी और सी सेम पोटेंशियल पर होते बेटा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो केवल वही डिस्टेंस लेना होता जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल दी गई थी आपको, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल गिवन थी तो ये L sin थीटा आएगा बेटा। हम यहाँ पर लिखेंगे इसको माइनस का Q E L sin थीटा। तो बेटा ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, ग्रेविटी में की वजह से कितना चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक की वजह से कितना चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में। समझ आया बेटा?
समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी देखो क्या है यहाँ पर, हमने Vp माइनस क्या लिखा, Vp माइनस Vb लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी देख लेते हैं कितना आएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आपने रिलीज किया है बेटा, तो यहाँ पर स्पीड क्या था, 0 था, यहाँ पर स्पीड v है, तो आप लिखोगे हाफ mv स्क्वायर माइनस 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया। तो यही जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन, अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक दोनों को ऐड करो तो आपको मिलेगा Q E L sin थीटा प्लस mg L minus L cos theta and this is equals to half mv square। बोलो बेटा समझ आया? यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लिया बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। हमने केवल उतना पता लगाया जितना हमें चाहिए था, ठीक है। तो क्यू ई एल साइन थीटा, बोलो बेटा समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो बोल देना, अब शांत बैठ जाओ। अब देखो क्यू ई कितना दिया था मैंने, mg अपॉन क्यू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यही किया था, mg अपॉन क्यू, ठीक है, इनटू एल इनटू साइन 45, साइन 45 कितना होगा 1/रूट प्लस mg L minus L by root 2 is equals to 1/2 mv स्क्वायर। देखो बेटा मास तो हो गया कैंसिल, यहाँ पर Q भी हो गया कैंसिल, सॉल्व करो और V की वैल्यू निकाल, V की वैल्यू निकालते हैं। V की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गया बेटा Lg/√2 Lg/√2 प्लस Lg माइनस Lg/√2 is equals to V स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया बेटा 2Lg और आपको V मिल गया कितना, √2Lg। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? समझ आया बेटा? यस सर। मेरी आवाज आ रही? ठीक है, क्या नेटवर्क में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहा? नो सर। ठीक, चलो तो ये हो गया बेटा V √2Lg, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था एंगुलर वेलोसिटी ना, आपसे पूछा गया था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, V into R। क्या होता है बेटा ओमेगा, V/R, है ना। यहाँ पर ये V होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन R, मतलब यहाँ पर रेडियस, मतलब ये हो गया कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ही है और ये रेडियस है, दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए V/L लिख देंगे बेटा इसको। ये वही चीज हमने कैलकुलेट किया है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू √2G/L हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया जो आपसे पूछा गया था। बोलो समझ आया? यस सर। दिवेश? सर एक डाउट है सर। हाँ बताओ। सर वो माइनस प्लस का डाउट है। हाँ बताओ कहाँ पर? सर जो हमने लिखा नहीं था सर, माइनस ऑफ ई डेल्टा एल, हाँ तो सर हमने बाद में उसको प्लस कैसे कर दिया? ये राइट, ठीक ठीक यस ठीक सर। ठीक। हमने बताया बेटा डेल्टा यू इलेक्ट्रिकल, तो ये हुआ था माइनस का QEL साइन थीटा, ये लिखा था बेटा, है ना? यस सर। और डेल्टा यू ग्रेविटी वाला जो आया था बेटा, वो हमने लिखा था mg L minus L cos थीटा। लेकिन इसमें भी माइनस लगाओगे ना बेटा, क्योंकि नीचे आ रहे हो आप, देखो ना, आप हाइट से नीचे आ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। याद आया कुछ ग्रेविटी में, ग्रेविटेशन में पढ़ा था, यस। है ना। और मैंने और क्या लिखा था बेटा, हमने लिखा था डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 बेटा, तो दोनों ही निगेटिव थे ना, दोनों ही निगेटिव थे। तो आप यहाँ पर लिखोगे डेल्टा के इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया।
यस आया सर। समझ? ठीक। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है ना, नीचे जा रहे हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव माइनस का mgl माइनस एल। ओके क्लियर? चैतन्य कोई और दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में? हो जाएगा। चैतन्य बेटा सुन रहे हो? यस सर, सुन रहा हूँ। सुनो समझो, कोई दिक्कत हो तो पूछा भी करो। मैं हटा दिया, आपने नोट कर ही लिया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपको देता हूं मैं, आपको इसे करके आना है, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं आप। मतलब ये एनर्जी बेस्ड है बेटा, 11th वाला कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो बहुत ही आराम से ये सारे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, ये फ्री प्रोटॉन है बेटा। फ्री प्रोटॉन का मतलब है इसको फिक्स नहीं किया गया है, अगर धक्का मारोगे तो चल देगा। इनिशियली ये रेस्ट में है बेटा, इसके सामने से यहाँ पर एक दूसरा प्रोटॉन आ रहा है बेटा, कुछ एक वेलोसिटी डी वेलोसिटी, ये प्रोटॉन इसके सामने आ रहा है, ठीक है ना। एक फ्री प्रोटॉन है, इनिशियली रेस्ट में है, इसके सामने एक दूसरा प्रोटॉन आ रहा है बेटा वी वेलोसिटी से, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा, ठीक है ना। अगर इस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज आपको दिया जाए प्लस का ई, इसके ऊपर चार्ज है प्लस का ई, इसके ऊपर भी चार्ज है प्लस का ई, ठीक है, और इन दोनों के ही मास को हमने m लिखा बेटा। आपको बताना है फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कब आएगा बेटा, जब ये चलते 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 इसके बहुत पास पहुंचेगा और इसको भी पुश करेगा, फिर ये भी चलने लगेगा, है ना। तो जब दोनों एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे, उस समय इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वो आपको निकालना है, तो ये आप निकाल करके आएंगे, ठीक है, निकाल करके आएंगे अगली क्लास में हमसे मिलने के लिए, ठीक। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।